हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीचर के नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैट्रिक फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 का जो संस्कृत का एग्जाम हुआ है, जो कि आपको 19 फरवरी का एग्जाम हुआ था संस्कृत का, उसके सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग प्रथम पाली के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि आपने भी अब तक नहीं मिलाया है तो आज के इस वीडियो में आप लोग 19 फरवरी का जो भी एग्जाम हुआ है आपका संस्कृत का, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप आसानी से मिला लीजिए। मैं आप सभी को लेट से इसलिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि बीच में मिलाने के बाद आपको अगला एग्जाम बेकार हो जाता है, गलत हो जाता है, तो इसलिए हमको बाद में लेकर के आए एग्जाम खत्म होने के बाद। तो चलिए हम लोग संस्कृत का प्रथम पाली के सभी ऑब्जेक्टिव का उत्तर देखने वाले हैं और अच्छे से आप लोग मिला लीजिएगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम आपके नंबर कितना आने वाले हैं। यदि आपका दूसरा सीटिंग है तो कमेंट करिएगा, दूसरा सीटिंग का भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और क्या पूछा गया है और इसका क्या उत्तर होगा वो जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो सेट है वो एफ सेट है। यदि आपका कोई भी सेट है तो आप घबराइए नहीं, वीडियो को स्किप करके आप आंसर क्वेश्चन मिला करके अब आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एफ सेट देखने वाले हैं। कोई भी और सेट का आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, उसका भी लेकर के आएंगे। क्वेश्चन आप लोग के पहला क्या है देखिएगा, भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? तो भास के 13 नाटक प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि आज के मानवता के विनाश का भय किससे है? तो आज के मानवता का विनाश का भय विश्व विंधक अस्त्रों से है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार पाणिनि जी हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि धर्मांतरों का विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका धर्मश्च अर्थर्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, षष्ठी चनादर सूत्र किस विभक्ति का है? षष्ठी चनादर षष्ठी का ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, पंचमी विभक्ति किस कारक में होती है? आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। किस पद में सत्रिय प्रत्यय प्रयुक्त है? सत्रिय प्रत्यय कौन में है? तो पाल्यन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नीति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो नीति पद में प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा नी प्लस का 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला है कि जगन्नाथा का संधि विच्छेद कौन हो जाएगा? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा जगत जोड़ नाथा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वच प्लस तत्व से कौन सा पद बनेगा? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का उक्त, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, उस पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, शिवोपासक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो शिवोपासक में अ जोड़ उ की संधि हुआ है। अगला है कि गौ शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? सही जवाब आपको हो जाएगा गवी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, मातृ पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? मातृ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होता है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आपको षष्ठी, ऑप्शन नंबर ए। जही का मूल धातु क्या है? जही का मूल धातु हन होता है, याद रखिएगा हन का है वह जही। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रूपस्य योग्यम का समस्त पद निम्न में से कौन सा होगा? तो अनुपम अनुरूपम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुरूपम। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, श्रमेण धनम भवति इस वाक्य के श्रमेण पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? सही उत्तर तृतीया विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, महायम संस्कृतम रोचते वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति, यानी महायम में कौन सी विभक्ति हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब।
किस पद में ल्युट प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय कौन में है? लेखनम में नम रहता है तो उसमें ल्युट प्रत्यय होता है। अगला है कि लोभा में कौन सा प्रत्यय है? लोभा में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर घन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? अवैर करुणा और मैत्री भाव से उत्पत्ति होती है शांति की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्या कहा गया? इंद्र किस रूप में कर्ण के समझ आए? तो इंद्र जो आए थे वो कर्ण के सामने जो आए थे वो ब्राह्मण का वेश करके आए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए क्या कहा गया है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो यह बाल कथा ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ जो है सो प्रश्नोत्तर शैली में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अनुर्नयान महतो महियान यह पदांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पाटलिपुत्र में कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि किसने असली आलसियों को आग से बचाया? तो कौन बचाया था? तो सही उत्तर नियोगी पुरुष, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, बद्राम्बिका परिणय किस प्रकार की काव्य है? तो बद्राम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा चंपू काव्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि आपका भी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों नदियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला है कि कर्ण से दानवीरता पाठ में भगवान की स्थिति कथन किसका कथन है? तो यह जो कथन था दोस्तों कर्ण का था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रियाम बिना भारा किम, क्रिया के बिना भार क्या है? तो क्रिया के बिना भार जो है दोस्तों वो ज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो जैमिनी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बालकों की गति कौन है? तो बालकों की गति माता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी? तो चंद्रादित्य की, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परम तृप्ति क्या है? परम तृप्ति क्या है? तो परम तृप्ति विद्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। परम तृप्ति कौन है? तो विद्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो दलित बालक राम प्रवेश राम की कथा है। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो कौन सा पर्व? शिवरात्रि, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? तो राम सुनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि व्याघ्रपति कथा में कुत्र तव कंगनम किसकी युक्ति है? कुत्र तव कंगनम किसकी युक्ति था? तो यह पथी के था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर। 41 नंबर प्रश्न है, दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन है यह बताना है। अका स्वर्ण दीर्घ, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निष्क्रमणम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा निह जोड़ क्रमण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नधा पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? नधा में षष्ठी है, ऑप्शन नंबर बी। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, तो भूतकाल के अर्थ में लंग लकार प्रयोग होता है, ऑप्शन डी। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है? तो बहुत से पद को एक साथ मिलकर बन जाना उसे हम लोग समास कहते हैं।
अगला है कि चतुर्युगम में कौन सा समास है, तो इसमें समास जो है से द्विगु है क्योंकि गिनती की बोध हो रहा है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो कारक का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि प्रतीक योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रतीक योग में द्वितीय विभक्ति होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ के हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो पूज्य प्लस अन्यर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला है कि आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, सही जवाब हो जाएगा संज प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूरवचनम पद में कौन सा उपसर्ग है, सही जवाब दोस्तों दूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या दोस्तों 22 है, याद रखिएगा कितना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इत्यादि में कौन कौन वर्णों की संधि हुआ है, तो इति जोड़ आदि होता है, सही उत्तर आपका हो जाएगा राइट आंसर ई जोड़ आ का हुआ है। अगला है कि पटनेती का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, तो पटनेती का संधि विच्छेद पटना जोड़ इति, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है कि पथिन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप काची हो जाएगा, तो पथी होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला है कि अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा, तो अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन होगा, सही जवाब आपका हो जाएगा मत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भौ किस लकार का रूप है, भौ जो है दोस्तों किस लकार का रूप है, तो यह लोट लकार का है। आस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा, आस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन हो जाएगा, तो तिष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा क्या है, किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, सही जवाब आपका हो जाएगा राइट आंसर बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे है। अगला है कि कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, तो कूटनीतम काव्य के दामोदर गुप्त हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अहो कथ्यम कोलाहला किसकी युक्ति है, तो अहो कथ्यम कोलाहला यह जो है दूसरे आलसी की कहना है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो शिक्षा देते हैं वो किस प्रकार का देते हैं, तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय धारा कैसी है, भारतीय धारा कैसी है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का अरम्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि पुंसवंसन संस्कार का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है, तो पुंसवंसन संस्कार का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तम शांति क्या है, क्षमा एक उत्तम शांति है, क्षमा नहीं दिया हुआ का, कोई बात नहीं, अहिंसा भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए हैं, तो राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, तो किस धर्म के, सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म के, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौतन्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसके लिए हुआ है, तो यह अर्जुन के लिए हुआ है। अगला है कि उपसर्ग निर्मित पद निम्न में से कौन सा है, उपसर्ग निर्मित पद कौन सा है, उपसर्ग से कौन सा नया वर्ण बना है इसमें, तो उपनयनम बना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जगत गौरवम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो जगत गौरवम का संधि विच्छेद जो हो जाएगा दोस्तों वो कौन होगा,
72 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जगत प्लस गौरवम, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि नरकस्यदम में कौन सी संधि है? सही उत्तर इसमें व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मिलाइएगा मधुना पद का मूल रूप कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर मधु होगा, ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नम धातु के लिरिट लकार का रूप निम्न में से कौन होगा? नम धातु के लिरिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा नंसेंती, ऑप्शन नंबर आपका डी। कुरु किस लकार का रूप है? कुरु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा वेद प्लस ठक, ऑप्शन नंबर सी। क्री प्लस न्यत से कौन सा पद बनेगा? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इससे जो पद बनेगा वो कार्य बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर क्वेश्चन है, किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो गृहीतवा में कत्वा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी। कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय? तो तबियत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? तो किस उपनिषद से नहीं है? तो ऐतरेय उपनिषद से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है कि यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? तो कौन किए हैं? तो मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी। मिथिला का दानशील और कारुणिक मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य अल्प या विपुल है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा देशभक्ति होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निष्क्रमण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो निष्क्रमण जो होता है वो होता है शैशव संस्कार के अंतर्गत। महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर नित्य श्लोका है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए और क्या कहा गया, ध्यान पूर्वक देखिएगा। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गया? सही उत्तर आपका राइट आंसर शिक्षा कर्म को मान करके। किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही है? सही जवाब इसका हो जाएगा मध्य काल में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है दोस्तों रघुवंशम से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो सूर्यास्त उदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिहरो किस समास का उदाहरण है? तो हरिहरो जो है वो द्वंद्व समास का है, ऑप्शन नंबर डी। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो चतुर्थी होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र से लिया गया है? तो यह दोस्तों भुवः प्रभव से लिया गया है, ऑप्शन नंबर हिमालयात गंगा प्रभवती पदाने पंचमी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि लेखिका पद का प्रकृति प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? 95 नंबर क्वेश्चन का लेखक प्लस स्टाफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टुम में कौन प्रत्यय है? दृष्टुम में कौन प्रत्यय है? तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर की बात कर ले दोस्तों, दृष्टुम में जो प्रत्यय हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें तुमुन प्रत्यय है। कौन सा? तुमुन, ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? तो तुमुन प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मानव में कौन सा प्रत्यय पूछा गया? वही तद्धित प्रत्यय पूछा गया है। तो मानव में अन प्रत्यय है, कहीं पर आपको नजर आ रहा तो वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गोपी में स्त्री प्रत्यय पूछा गया है, तो गोपी में स्त्री प्रत्यय जो है ईड़िस है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, सौ सुरह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सौ सुरह का स्त्रीलिंग रूप
100 शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है कि गृहम खाली स्थान गच्छ रिक्त स्थान को उचित अवयव से भरिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसमें प्रति भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को संस्कृत जो कि 19 फरवरी का आपका संस्कृत का एग्जाम हुआ था प्रथम पाली का, तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव की आपको आंसर मैंने करा दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा आपको 2027 का भी बैच लास्ट शुरू में ही कुछ दिनों में ही चालू होने वाला है। ऐसे भी कुछ मैथ इस पर चल रहे हैं, तो हमारे चैनल से अपने भाई बहन को जुड़ने के लिए जरूर कह दीजिएगा और बाकी आंसर मिला लीजिए। जिनका प्रथम शिफ्ट में एग्जाम था उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।